तो अर्ज किया है, फूलों का तारों का सबका कहना है, हमारी टीम ने हमें यूं ही जलील करवाते रहना है। आदाब 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 आदाब। लो जी, आज का मैच देखने के बाद मेरे ज़हन में एक ही चीज़ लूप पे चली आ रही है और वो ये है कि भाई क्रिकेट इजाद काफरादी खेडना है गाफिल मुसलमान आते हराम है। तो लो जी भाई, रमजान आ रहा है, रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, अपनी मगफरत के लिए दुआएं करो, इन हराम कामों में ना पढ़ो, ठीक है ना। ये मुसलमानों पे हराम है, इधर से निकलो। ऑनेस्ट बताऊं तो पिछले 2-3 साल से जो हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती जा रही है, उनसे ये उम्मीद लगाना कि इंडिया को हराएंगे, उससे अच्छा है कि किसी हवाजा सिरा से बच्चे की उम्मीद लगा लो। वो मौजा कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन ये जो टीम है ना, ये इंडिया को नहीं हरा सकती भाई। अच्छा, सीन ये है कि हमारे इंडियन फ्रेंड्स को ऐसे लगता है कि जैसे हम दुखी होंगे, रो रहे होंगे। नहीं यार, हम दुखी नहीं है, हम ढीठ हैं, हम आती हैं। हमें पता है कि इनसे मील लगाने का फायदा है कोई नहीं, तो एंड में इसको ऐसा शुगर लेके एंजॉय कर लो। तो आज जो इसी ढीठ पने में सुनते हैं आज के मैच की कहानी। हाँ, तो सबसे पहले आगा भाई जीते टॉस और उन्होंने कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में 3-4 विराट कोहली मौजूद हैं जो आराम से चेज कर लेते हैं, तो चेजिंग तो हमारे लिए कोई मुश्किल है नहीं, तो हम तो पहले बॉलिंग करें। और आगा भाई ने एक टिपिकल पाकिस्तानी कैप्टन होने का सबूत भी दे दिया कि भाई बैटिंग भी मैं करूंगा, बॉलिंग भी मैं करूंगा। पहला ओवर आगा भाई खुद करने आ गया कि देखो तुम लोगों को नहीं आती, मुझे आती है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मोहम्मद हफीज की तरह। क्योंकि भाई बैट बॉल मेरा है, तो बैटिंग भी मैं करूंगा पहले और बॉलिंग भी मैं करूंगा। लेकिन बिल्कुल मोहम्मद हफीज की तरह उन्होंने फिर पहले ओवर में आउट भी कर दिया। इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मैं चाहता हूं कि आप अभिषेक शर्मा को खिलाओ, क्योंकि उन्हें पता था कि इससे मैंने आउट काट देना है। इंडिया का कोई मूड नहीं था अभिषेक को खिलाने का, यार उसका पेट खराब था बेचारे का, आई थिंक। तो लेकिन आगा भाई ने ऐसे कहा कि नहीं यार, इसे डालो, इसे ही तो मैंने आउट करना है, इसी का ही तो मुझे पता है कैसे आउट करना है। तो ये कह के उन्होंने अभिषेक को टीम में डलवाया और उसे पहले ओवर में आउट भी कर दिया। भाई इस बात पे तो आगा भाई पे मैं बहुत खुश हूं कि उन्होंने साइकोलॉजिकल गेम बहुत अच्छी खेली है। लेकिन उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि शहनशाह अफरीदी को ओवर देते हैं कि गेंद स्विंग होगी। स्विंग हुई, लेकिन शहनशाह अफरीदी की गेंद नहीं, ईशान किशन का जो बल्ला था वो स्विंग हुआ। उसने ऐसा कुटा शहीन को पहले ओवर में कि शहनशाह मेरे हाल से आखिरी 3-4 मैचेस जो इंडिया के खिलाफ खेले हैं ना, हर एक में उन्होंने पहली बॉल पे छक्का ही खाया, 2 बार अभिषेक से और इस बार ईशान किशन से। अच्छा, कल का मैच देख के एक चीज तो मुझे साबित हो गई है कि आईसीसी और क्रिकेट इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे जिंदा है, क्योंकि जब उन्होंने ब्रॉडकास्टर लैंग्वेजेस दिखाई, इतनी ज्यादा लैंग्वेजेस थी और उनमें से एक लैंग्वेज थी इंडियन साइन लैंग्वेज। मुझे पहले इस चीज का बस आइडिया था, लेकिन कल कंफर्म हुआ है कि साइन लैंग्वेजेस भी कंट्री वाइज डिफरेंट होती हैं। इंडिया की और है, पाकिस्तान की और है, इंग्लैंड की और है, ऑस्ट्रेलिया की और है। इसका मतलब है जो हमारे गूंगे बहरे ब्रदर्स होते हैं उनके भी अपने एक्सेंट्स होते हैं, उनकी भी अपनी जुबानें होती हैं। हाउ कूल इज दैट। देखो यार, मेरे इंडियन भाइयों गुस्सा मत करना, लेकिन मैं सोच रहा था कि इंडियन साइन लैंग्वेज कैसे हो, क्योंकि मुझे पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज थोड़ी सी आती है, लेकिन इंडियन फिर कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाकिस्तानी साइन लैंग्वेज में मैं पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो ऐसे होगा, और अगर मैं इंडियन में पूछूं तो मैं सोच रहा था क्या वो ऐसे होगा। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, बुरा मत बनाना, लेकिन ये बात सच है कि आपका सारा ऐसे हिलता है और ये कोई बुरी बात नहीं है। वी रियली एंजॉयड, ये आप लोगों की एक आइडेंटिटी है। अगर वापस आए क्रिकेट पे, तो भाई ऐसे लग रहा था कि ये सलमान आगा नहीं है, ये सुनील आगा है। पूरी सुनील नारायण की रूह आगा भाई में आ चुकी हुई थी, इतनी कमाल की बॉलिंग कर रहे थे भाई। और ये भी है कि किस्मत भी इंडिया का साथ ही दे रही थी, क्योंकि बहुत सी बॉलें एयर हुई, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। उसके बाद आए इब्रार भाई, और ऐसे लग रहा था कि आज उन्होंने अपने हाथ की चाय नहीं पी और वो बिल्कुल नहीं उठे अभी तक नींद में है, और उन्होंने ओवर में 3 चौके खाए और लाइन लेंथ बहुत गंदी करा रहे थे आज इब्रार भाई। देखो अभी तक तो चीजें फिर भी नॉर्मल जा रही थी, लेकिन एक चीज की मुझे अभी तक नहीं समझ आई कि आगा भाई ने इस सिचुएशन में शादाब को ओवर क्यों कराया। अरे यार, सामने 2 लेफ्टी खड़े हैं और उनमें से एक लेफ्टी आपको अच्छा खासा कुट रहा है और आप उसके खिलाफ एक लेग ब्रेकर लगा रहे हो। यहाँ तो शादाब की गूगली मुश्ताक अहमद की तरह की होती ना कि अच्छी खासी ब्रेक करती होती, उसकी गूगली ब्रेक ही नहीं करती। आप उसके आगे एक लेग ब्रेकर लगा रहे हो कि आप बैल इसको मार, आप उसको और अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कुटने की। आपके पास नवाज है, उसकी फिंगर स्पिन आप यूज कर सकते हो, आपके पास उस्मान तारिक है। अबे शादाब को ओवर देने की क्या जरूरत थी यार। मैं जब 9th क्लास में था ना, जब मैंने हार्डबॉल क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, मैंने शुरू के लेसन्स में से ये एक चीज सीखी थी कि जब लेफ्ट हैंडर्स हो तो लेग ब्रेकर को नहीं कराते अनलेस लेग ब्रेकर की गूगली बहुत कमाल की हो।
क्योंकि उसको बहुत कुट पड़ती है। लेकिन आगा भाई को इस चीज का नहीं पता। उन्होंने कहा कि शेडी, माई रियल स्लिम शेडी, तुम लेफ्टीज को आउट करोगे अड्डा तू हफीज। और भाई बहुत ही गंदा डिसीजन था। आगा भाई अभी तक बहुत अच्छी कैप्टनसी करते आ रहे हैं, लेकिन आज के मैच में बहुत गंदी कैप्टनसी की है यार। मैं अभी तक ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि इस सिचुएशन में शादाब से ओवर क्यों करवाया है। और इसी बात पे आप दिखाता हूं आपको एक जादू। हाँ जी, आबरा का डाबरा। यार बात यह है कि मैं आज बहुत एनर्जी में हूँ और मुझे गर्मी बड़ी लग रही है इस वजह से। अच्छा तो कंटिन्यू करते हैं। तो आगा भाई की इस गलत कैप्टनसी की वजह से शेडी को बहुत कुट पड़ी। उसके बाद हमारी इज्जत बचाने आए साइम अजमल साहब। और यार ये बंदा कैसे कैसे इतनी ब्रेक हो रही थी कल इसकी। और यार ये ऑफ ब्रेक करा रहा था, इतनी ब्रेक हो रही है। ईशान किशन को नहीं समझ आ रही कि यार इधर टप्पा खा के इधर तक कैसे गेंद आ रही है। और आगा भाई ने इंडिया को पूरा मौका दिया कि सेटल इन हो जो हमारा जो मेन मिस्ट्री बॉलर है, जिसकी आपने इतनी तैयारी की है, ऐसे रुक रुक के सूर्या भाई ने नेट में तैयारी ही बंदों को इसकी करवाते रहे हैं। उसको रखते हैं एंड पे, जब तक वो बिल्कुल इजी हो जाएंगे, इतने सेटल इन हो जाएंगे, फिर उसको लेके आएंगे। अभी मैं उसका अचार डाल रहा हूँ, अभी वो अचार के डब्बे में है, तेल में है, अभी उसमें फ्लेवर्स आ रहे हैं। जब वो पूरी तरह से नरम हो जाएगा, तो जब उसका प्रॉपर एक अचार वाला मजा पैदा होगा ना, तब उसको लेके आऊंगा, जब तक आप पूरे सेटल हो चुके होंगे। लेकिन ऑनेस्टली इंडिया ने प्रॉपर उस्मान तारिक के खिलाफ खेलने का प्लान बनाया हुआ था। ये मैंने चीज नोटिस की थी। और ये जाहिर भी इस चीज से होता है कि उस्मान तारिक को पहली ही गेंद पे चौका भी पड़ा। और जिन्हें क्रिकेट की नॉलेज है उन्होंने ये चीज नोटिस की होगी कि वैसे तो सूर्य कुमार ऐसे खड़ा होता है और आम बैट्समैन ज्यादातर ऐसे ही खड़े होते हैं। वो ऐसे टांगों से नीचे होकर रेडी होते हैं, रिदम में होते हैं कि अगर बाउंसर भी आया तो ऐसे खड़े हो जाएंगे, अगर नीचे खेलने हुआ तो ऐसे नीचे हो जाएंगे। तो वो प्रॉपर रिदम में होते हैं। लेकिन उस्मान तारिक के खिलाफ सूर्या भाई को अगर आपने नोटिस किया हो तो बिल्कुल ऐसे खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने मेरी रिदम ब्रेक करनी है। तो उन्होंने अपनी रिदम ही नहीं बनाई, वो ऐसे खड़े हैं। जैसे वो देखते थे कि अब ये रिलीज करने लगा, तब वैसे आगे आते थे। उससे पहले वो बिल्कुल आराम से खड़े रहते थे, वेट करते थे। तो इससे साबित होता है कि देखो अच्छे प्लेयर्स ये होते हैं, वो प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ आते हैं। उस्मान तारिक रिदम ब्रेक करता है और सूर्या भाई उसके लिए पूरे तैयार थे भाई। लेकिन वो अगर किसी चीज के लिए तैयार नहीं थे तो वो उस्मान तारिक की रिवर्स साइकोलॉजी के लिए, यार वो बंदा जैसी तेज बॉल कराता है बिल्कुल खामोश रहता है और इतनी आहिस्ता गेंद करा के आवाजें निकालता है ऐसे कि यार बैट्समैन को लगता है पता नहीं शोएब अख्तर और आगे कितनी तेज गेंद कराएगा, और इतना करके वो बिल्कुल आहिस्ता सी गेंद आ जाती है। तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है भाई करें क्या। देखो थोड़ी सी तारीफ करते हैं उस्मान तारिक की। उस बंदे ने इतनी वेरिएशंस रखी हुई है, हर चीज बिल्कुल रूल्स के एज पे है, बिल्कुल एज पे है। साइड लाइन से भी वो बिल्कुल ऐसे अंदर आके गेंद कराते हैं कि बिल्कुल एज पे रहता है रूल्स के। रोकता भी उसको, उसका प्रॉपर एक्शन है, तो इसलिए ये भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं है। ऊपर से वो लो आर्म भी इतना कराता है कि उसका जो हाथ है, उसका जो रिलीज पॉइंट है, उसके शोल्डर से नीचे नहीं आता, वो भी बिल्कुल एज पे है। और ऊपर से डिग्रीज, वो भी 15 डिग्री से नीचे है, वो भी हल्का सा नीचे है। देखो हर चीज ही इज लिविंग ऑन द एज। ऑनेस्टली उसने ऐसा क्रैक किया भाई, वो बंदा बहुत शातिर है, बहुत इंटेलिजेंट है भाई। उसने इतनी वेरिएशंस लिखी हुई है, चलते चलते वेरिएशंस भाई। स्लो बॉल, तेज बॉल, लोअर आर्म गूगली, हायर आर्म गूगली, लोअर आर्म लेग ब्रेक, हाई आर्म लेग ब्रेक। और ये भी वेरिएशन के एक में वो ज्यादा देर वेट करता है, एक में वो कम देर वेट करता है। यार ये बंदा करता क्या है, ये हर किस्म की वेरिएशन आपके मुंह पे मारेगा अपने कैरियर में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका दिमाग बहुत तेज है, ये चलता रहेगा, ये इवॉल्व होता रहेगा बिल्कुल पोकेमॉन की तरह। लेकिन सच में अगर मुझे किसी ने इंप्रेस किया तो वो सूर्या कुमार यादव ने किया यार। एक तो उस्मान के खिलाफ जिस तरह वो खड़े थे कि देखो जब ये प्रॉपर अपने एक्शन से गेंद करा देगा उस वक्त मैं अपनी रिदम में आऊंगा प्रॉपर। और दूसरी बात ये कि वैसे तो वो बहुत तेज खेलते हैं, लेकिन कल उन्हें पता था कि स्पिनिंग पिच है, हिटिंग बहुत मुश्किल हो जानी है, तो वो आहिस्ता खेलना शुरू हो गए। भाई ये अच्छा प्लेयर होता है जो अडेप्ट करता है सिचुएशन के लिहाज से, पिच के लिहाज से, उसकी नेचुरल गेम जो भी है, वो जिस सिचुएशन में कैसे खेलना है वो बंदे को पता होना चाहिए। कंप्लीट बैट्समैन वो है जो हर सिचुएशन के लिए रेडी रहता है। ये नहीं कि जो भी सिचुएशन है मैंने वैसे ही खेलना। एक सिंपल सी एग्जांपल है, अभिषेक शर्मा बहुत कमाल का बैट्समैन है, लेकिन अभी वो इंडिया के आउटसाइड इतना टेस्ट नहीं हुए। इंडिया की पिचेस ऐसी हैं जहां पर आप कुट सकते हैं। अभी श्रीलंका में उन्होंने कुछ नहीं किया इसी वजह से, क्योंकि अभी वो प्रॉपर टेस्ट नहीं हुए। अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका जाना है, अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना है। वहां पर जब वो परफॉर्म करेंगे तब प्रॉपर पता चलेगा कि वो प्रॉपर बैट्समैन है कि नहीं, कि बस वो इंडिया का ही बैट्समैन है।
और क्योंकि शेडी भाई को कुट इतनी पड़ी थी, वो साइकोलॉजिकली हार चुके हुए थे और फील्डिंग भी गंदी करे। एक ही चीज वो बंदा हर मैच में अच्छी करता है और वो है फील्डिंग, और वो फील्डिंग में भी इतने प्रेशराइज हो गए कि मिस फील्ड करना शुरू कर दी। लेकिन भाई आज के मैच में हमारी इज्जत बचाने हर बार एक ही बंदा आया है, साइम अजमल साहब, और उन्होंने आके 2 विकेटें ली और ईशान किशन को इतनी ब्रेक करके आउट किया कि ईशान सोच रहे थे कि यार ये बंदा तो आउट ऑफ सिलेबस है, हम तो सारी तैयारी उस्मान तारिक की करते रहे, ये कहां से आगे हमें आउट कर रहा है। और उसके बाद इब्रार भाई वापस आए और वो होश में अभी भी नहीं थे, उन्होंने चाय अभी भी नहीं थी पी यार। वो फिर से गंदी लेंथ पे बॉलिंग करा रहे थे। इब्रार भाई बहुत अच्छे बॉलर हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत गंदी लेंथ पे बॉलिंग कराई है यार। और देखो मैं एज अ पाकिस्तानी सूर्या भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उस्मान तारिक को विकेट दिया है। क्यों? क्योंकि एक तो उसका रिकॉर्ड खत्म हो रहा था, जो लगातार हर मैच में विकेट लेने वाले बॉलर का रिकॉर्ड उसका कंटिन्यूसली चल रहा है। वो चौथा ओवर आ गया था, उसने कोई आउट नहीं था किया, तो चौथे ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पे उसने सूर्या भाई को आउट करके उनका शुक्रिया अदा किया कि थैंक यू यार, आप आउट हो गए हैं, आपने मेरे लिए तैयारी अच्छी की, लेकिन इतनी अच्छी नहीं कि अगली बार ज्यादा अच्छी करके आना। लेकिन फिर से इंडिया को बचाने आए हमारे शाहीन भाई, और उन्होंने आखिरी ओवर में रिंकू सिंह से सही कुट खाई और अपनी रिवायत कायम रखी कि बैट्समैन मुझे ये कहे कि तू शाहीन है और तेरी गेंदों का मैं बसेरा कराऊंगा पहाड़ों की चट्टानों तक। और इसी तरह इतनी मुश्किल स्पिनिंग पिच में भी कुट खाते खाते पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर खा लिया और देखते देखते पहली इनिंग खत्म हो गई। और उसके बाद जब आई पाकिस्तान की बैटिंग, भाई पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के लिए मैं बस एक शेर अर्ज करना चाहता हूं कि नाज की इस बैटिंग लाइनअप की पंखुड़ी एक गुलाब की सी है कि भाई नरमो नाजुक बैटिंग लाइनअप है हमारी, कि सही प्रॉपर पापा की परी है कि भाई मुझे कुछ ना कहना, मैं माइंड कर जाऊंगी, मैं रो पड़ूंगी, मैं सर्फ एक्सल पी लूंगी, मैं हार्पिक पी लूंगी, मुझे कुछ नहीं कहना। देखो मुझे उंगली भी लगाई तो मुझे निशान पड़ जाएगा और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं बहुत नाजुक हूं, मुझे कुछ नहीं कहना। और इसी तरह हमारी 14 ईयर ओल्ड निब्बी की तरह की नरमो नाजुक बैटिंग लाइनअप एक्सपोज होती रही और आउट होते रहे। और भाई हार्दिक पांड्या से आप आउट हो रहे हो, मुझे पर्सनली हार्दिक पांड्या बहुत पसंद है, लेकिन यार वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, आप लोग प्रॉपर बैट्समैन हो। उस बंदे में बस कॉन्फिडेंस इतना है कि देखो अगर वो बैटिंग नहीं करेगा तो बॉलिंग में, बॉलिंग नहीं करेगा तो फील्डिंग में वो अपनी प्रेजेंस आपको दिखा देता है। भाई उस बंदे में बहुत कॉन्फिडेंस है। आई वॉन्ट टू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन माई लाइफ। और उसके बाद आए हमारे ओशो, जो हमें हमेशा ये सिखाते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और उन्होंने तो आज वो भी नहीं किया। अरे भाई कब करोगे बाबर भाई, कब करोगे यार? देखो यार, अगर आप कहते हैं कि ये बंदा बहुत कमाल का बैट्समैन है, तो भाई जब इंडिया इस सिचुएशन में फंसा था T20 वर्ल्ड कप में एक बार, जब उनकी टीम के जीतने के सिर्फ 15% चांस थे, उस वक्त विराट कोहली ने इंडिया को ऐसी सिचुएशन से निकाल के मैच जितवाया। अगर बाबर को प्रूव करना था कि वो विराट कोहली के लेवल का प्लेयर है, जितनी आप उसे हाइप देते हैं, तो आज उसका वक्त था ये प्रूव करना। और यार आज तो उसने एंकर भी नहीं किया। अबे एक ही चीज वो करता है कि एक डिसेंट से स्ट्राइक रेट पे रोटेशन करता है। आज इसी चीज की जरूरत पड़ गई थी हमें, और जिस दिन जिस चीज की जरूरत होती है बाबर भाई वो काम बिल्कुल नहीं करते। आज में वो क्लासिकल कन्वेंशनल बैटिंग की जरूरत थी और उन्होंने कहा ना, मेरे से उम्मीदें ना रखना, जिस दिन तुम जिस चीज की उम्मीद करोगे मैं वो चीज बिल्कुल नहीं करूंगा। और वो भी भाई आउट हो गए। देखो यार कैलिबर होता है कुछ प्लेयर्स का। सलमान अली आगा का कैलिबर था तो उसने अपनी गेम अपडेट की है। बाबर भी करता होगा प्रैक्टिस, लेकिन नहीं हो पा रहा उससे। देखो बाबर भाई आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और अभी भी आप यंग हैं, अभी भी आप में 5-4 साल की क्रिकेट है। वापस जाएं, रूट्स पे जाएं, अपनी रूट्स पे काम करें। आप में वो कैलिबर है, लेकिन अपने आप को थोड़ा वक्त दें, अपने आप पे फोकस करें। अभी भी आप में से क्रिकेट खत्म नहीं हुई, आप अभी भी वापस आ सकते हैं। हम आपको क्रिटिसाइज ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उम्मीदें हैं आपसे, और आप जब ऐसा परफॉर्म करते हैं फिर लोग कहते हैं कि क्रिटिसाइज ना करो। यार इन्हीं सिचुएशंस में ही तो बचाना होता है, और किस सिचुएशन में बचाना है इन्होंने? अरे सब लोग इसी बात के लिए तो इन्हें सपोर्ट करते हैं कि ये हमें बचाएंगे, लेकिन कब बचाएंगे यार, कब बचाएंगे? उसके बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई जब उस्मान और शेडी ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, लेकिन मैच अवेयरनेस कहाँ है यार? और जब तुम लोग देख रहे हो कि अच्छे रन पर ओवर पे जा रहे हो तुम लोग, अब जरा सेटल इन हो जो, कोई 14-15 ओवर तक विकेट बचाओ। वहां पर मेन चीज थी विकेट बचाना। स्कोर ठीक जा रहा था, अबे विकेट बचानी थी वहां पे, क्योंकि विकेटें बहुत गिर गई थी। उस्मान भाई ने अन्नेवाह शॉट मारते मारते आउट हो गए हैं। एवी आउट ऑफ नोवेयर यार। मैच अवेयरनेस कहाँ है? 2-3 ओवर रुकना था और 2-3 ओवर बस विकेटें बचानी थी, फिर पीछे ऑलराउंडर्स थे, हिटर्स थे। अबे रुक जा थोड़ी देर। नहीं मुझे जल्दी है, देखो हमने घर जाना है, हमने घर जाना है। उसके बाद नवाज भाई भी फुल टॉस पे आउट हो गए।
लेकिन यार देखो, इंडिया से मुझे कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने पूरी कोशिश की है, उन्होंने इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं कि यार कुछ तो कर लो। तुम लोगों ने बायकॉट किया हुआ था कि हमने ये मैच नहीं खेलना, लोग चाहते थे ये मैच देखें, और तुम लोग कुछ तो करो यार। लोग, ऑडियंस आई है, घर में बैठ के देख रहे हैं, लोग सारे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। वो कह रहे थे यार हम कैच भी छोड़े हैं, कुछ तो करो, लेकिन ना, पाकिस्तानी टीम कोई भी भीख में मैच नहीं जीती भाई। उन्होंने कहा ना, हम जीतेंगे तो अपने बलबूते पे, पता नहीं कब जीतेंगे, लेकिन हम जब भी जीतेंगे अपने बलबूते पे जीतेंगे, हमें तुमसे ये हैरात नहीं चाहिए। पाकिस्तानी टीम फील्ड के अंदर बहुत गैरतमंद बनी हुई थी, लेकिन ऑडियंस में खड़े सारे पाकिस्तानी फैंस यही कह रहे थे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। और यार पाकिस्तानी हिटिंग देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गेंद गेंद नहीं, अंडा है। और पाकिस्तानी बैट्समैन इसलिए जोर से नहीं मारे कि यार कहीं अंडा ना टूट जाए, एक मासूम सी जान कहीं जाया ना हो, जिसको जोर से नहीं मारना। ना 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 ना। मीनवाइल पाकिस्तानी बैटिंग को समझ आ गई थी कि देखो जीतना तो हमने है नहीं, तो कौम का वक्त क्यों जाया करें। देखो इंडियंस, पाकिस्तानी बहुत मेहनती कौम है, वो अपना काम काज छोड़ के बैठे हुए हैं, हम उनका टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी आउट हो रहे हैं, तो उनके आउट होते हैं यार, लोगों को और भी काम है। वैलेंटाइन डे गुजरा, लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ानी है, लोगों ने बच्चे और पैदा करने हैं, क्योंकि हम एक ही चीज में तो अच्छे हैं, पैदा करने में। तो उन्होंने वैलेंटाइन डे को हलाल करना है और बच्चे पैदा करने। और इंडियन टीम कह रही थी नहीं यार नहीं, वो थोड़ी देर सब्र कर लेंगे, हम और कैच छोड़ते हैं, 2-2 कैच छोड़ी जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ना ना, हम चाहते हैं लोग जल्दी जाए, अपने काम पे लगे यार। और इसी तरह सारे फैंस का टाइम ना वेस्ट करते हुए उन्होंने बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्कोर पे ऑल टीम आउट हो गए। कितने पे? 114 पे। जी हाँ, 14 पे। इन्होंने बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रन बनाए, और इसी तरह पाकिस्तान ये मैच हार गया। देखो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ, वर्ल्ड कप अभी भी जारी है, और पाकिस्तान अगले राउंड में चला जाएगा नामीबिया को हरा के। लेकिन यार ये इंडिया को कब हराएंगे यार, हमें सच में वर्ल्ड कप नहीं चाहिए। हम पाकिस्तानियों से पूछ लो, हम कभी इतना खुश नहीं होंगे जितना आप वर्ल्ड कप जीतोगे, तो हम इतना खुश तब होंगे जब आप इंडिया को हराओगे। हम ये कहते हैं कि इंडिया को आखिरी बार कब हराया था, हमें वर्ल्ड कप जीतने में इतनी खुशी नहीं होती सच में, जितनी जब इंडिया को हराते हो तो होती है। और उधर से भी ऐसे ही है, लेकिन वो इतना जीत चुके हुए हैं कि अब ये राइवलरी रही नहीं यार। और इस टीम के साथ तो ये राइवलरी है ही नहीं, पिछले 3-4 सालों से राइवलरी ये खत्म हो चुकी हुई है। कोई राइवलरी प्रॉपर होती है कि जिसमें आपको लग रहा होगा कभी ये टीम जीती है कभी ये, इसमें हमेशा यही लग रहा होता है कि हम हारे हैं और ये कोई मौजज़ा ही होगा तो हम जीतेंगे। यार हमारी ये टीम इंडिया को हराने लायक इतनी नहीं है, ये कोई अजूबा ही होगा अगर ये आगे जाके इंडिया को हरा दें। प्रॉपरली इनमें अभी इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इंडिया को हराए। ये साइकोलॉजिकली ऑनेस्टली इतने स्ट्रांग नहीं है। क्रिकेट में साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, और ये डरे रहते हैं। अभी किस चीज का डर है अब तुम लोगों को? अब तो कौम को भी तुम लोगों से उम्मीदें नहीं है। प्रेशर इंडिया पे होना चाहिए कि अगर वो हारे तो उनकी बेइज्जती होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैचेस जीत चुके हैं। अबे हमें तो आदत है तुम लोग हारोगे, हम तो तुम लोग हारोगे भी तो तुम्हें इतना कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है तुम लोगों ने हारना है। तो प्रेशर किस बात का, जब आप लोगों को पता है कि हमने हारना है तो क्या है, हमें आदत है। प्रेशर तो दूसरी टीम पे होना चाहिए ना कि हारना नहीं, आपको पता है हारे भी तो क्या है, ये तो रोज की रूटीन है। तो फिर क्यों नहीं टेंशन फ्री होके खेलते यार, क्यों नहीं ऊपर अटैक करते, चढ़ते क्यों नहीं, क्या है तुम लोगों को यार, क्यों नहीं ऐसा करते? कोई फाइट तो दिखाओ यार। यार ये सीन है, हम तो हंस रहे हैं, हम पता नहीं हमारी कौम पागल हो चुकी हुई है कि हम हार के भी हंस रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये होना है। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगला मैच जीतेगी, अच्छी तरह जीतेगी और ये वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन यार इंडिया से तो जीतो यार, इतना अरसा हो गया, जीत जो कोई यार, प्लीज जीत जो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।